नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में घड़ी का चैप्टर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं घड़ी का चैप्टर। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग हैं वो अपने आनंद उठा सके दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कमेंट नहीं किया है वीडियो पर, आज इस वीडियो पर कमेंट नहीं किया आपने, तो पूरा देखने के बाद एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं घड़ी का चैप्टर रीजनिंग के अंदर। तो घड़ी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के सवाल होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है दर्पण पर आधारित। दर्पण ज्ञात करना, जैसे जल प्रतिबिंब हो गया। और दूसरा होता है कोण पर आधारित। कोण पर आधारित कोण ज्ञात करना। और तीसरा होता है समय ज्ञात करना। क्या होता है? समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। घड़ी जो चैप्टर है हमारा, इसमें 3 टाइप होते हैं: दर्पण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना और समय ज्ञात करना। इन तीनों टाइप के अनुसार हम घड़ी का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। और हम दावा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप घड़ी कोई भी बुक से घड़ी का चैप्टर कर लीजिएगा, आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं मिलेगा जो आपका आंसर न निकलता हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घड़ी की। घड़ी होती कैसी है? कईयों के घर पे गोल होगी तो कईयों के चौरस, यानी अलग अलग डिजाइन की होती है दोस्तों। सबसे पहले हम घड़ी को ही बना लेते हैं। हो सकता है ये टेढ़ी मेढ़ी बन गई होगी, लेकिन आपको गोल समझना है। जैसे हमारा डायल होता है घड़ी का, उसी तरीके से दोस्तों घड़ी को गोल समझना है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है? 12 लिखा होता है, और यहाँ पे 3 लिखा होता है, और यहाँ पे क्या होता है? 6, और यहाँ पे 9। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों, आशा करता हूँ। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास है, आप मैसेज कर सकते हो। 10 11 1 2 4 5 7 और ये यहाँ पे 8। यही होता है घड़ी के अंदर, यानी 1 से 12 तक घंटे होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सुइयों के बारे में। ये जो छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है दोस्तों। घंटे की सुई। टाइम सभी को देखना आता होगा, उम्मीद है ये। अगर नहीं आता है, कोई ये बोल दे कि हमारे पास तो फ़ोन है, तो हमें घड़ी में टाइम देखना नहीं आता, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप करिए कि हमें टाइम देखना नहीं आता, मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि टाइम कैसे देखा जाता है। तो ये क्या है? हमारी जो बड़ी वाली सुई होती है वो होती है मिनट वाली। मिनट वाली सुई। और एक आपने देखा होगा कि सेकंड वाली सुई होती है, उस पर क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सेकंड वाली सुई है वो टिक 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 करती हुई 1 मिनट को पूरा करती है, और हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट आगे चली जाती है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई के बारे में अगर हम बात करें, घंटे वाली सुई की 3 बजे हैं अभी। एक बार माना 3 बजे हैं अभी, ये घंटे वाली सुई अगर ये पूरा राउंड लगा लेती है दोस्तों इस तरीके से, और वापस 3 पे आ जाती है, तो कितने घंटे पार कर लिए दोस्तों इसने? इसने क्या किया? 12 घंटे है वो पार कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए कि हमें समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जब 3 से लेकर 3 बजे वापस घंटे वाली सुई आई तो कितने घंटे, 12 घंटे इसने पार कर लिए। कितने घंटे, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 12 घंटे। अब मुझे ये बताएं कि जब इसने यहाँ से इस चक्कर को स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा घूम कर वापस 3 पे आई तो कितने डिग्री का कोण इसने तय कर लिया दोस्तों। तो वो कोण इसने जो ज्ञात किया है, यानी तय किया है, वो कितने का किया है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का जो हमारा ये सर्कल है दोस्तों, तो इसका जो कोण है वो क्या होगा, 360 डिग्री। अगर हम देखें कि एक घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या किया, 3 बजे से लेकर वापस 3 बजे पर जब ये घंटे वाली सुई आई तो इसने कितने घंटे पार कर लिए, 12 घंटे। हमें एक घंटे का निकालना है दोस्तों, तो इस तरीके से 12 दिए कितने हो गए, 36, 30 डिग्री का कोण बनाएगी एक घंटे में घंटे वाली सुई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। लेकिन अगर हम देखें कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 अपोर में 60 डिग्री। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई एक मिनट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हावर का निकालेंगे। एक घंटे में 300 निकालना है तो 360 डिग्री जो कोण इसने तय किया है और 12 घंटे इसने तय किए हैं, तो हम 360/12 कर देंगे तो हमारे पास एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एक मिनट में अगर हमें निकालना हो भी, एक मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो 60 मिनट बराबर क्या लिखा हमने, 30 डिग्री, और एक मिनट बराबर क्या लिख दिया, 30 डिग्री बटे 60, तो क्या आ गया हमारे पास, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों घंटे वाली सुई। ये हो गई घंटे वाली सुई के बारे में बात। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में दोस्तों। अगर हम बात करें मिनट वाली सुई के बारे में, घंटे वाली सुई मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। घंटे वाली सुई क्या बनाएगी, एक मिनट में 1/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा घंटा है वो, अगर बात करें एक बजे की, हम जब ये घंटे वाली सुई 1 बजे पर है अभी, अगर ये 2 बजे पर आ जाएगी, माना कि ये घंटे वाली सुई 2 बजे पे आ जाएगी, तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा या कितने मिनट पार किए होंगे, यानी 5 मिनट। 1 और 2 के बीच में हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें 1 बज के सीधा 1 बजा है, लेकिन जब ये 1 पर आएगी खुद तो कितने डिग्री का कोण मिनट वाली सुई बनाएगी, 5 मिनट में 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई ने हमें बताया कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कितने हैं, 30, ये कितना है 30, और ये भी कितना है 30। इस तरीके से ये 30 के डिग्री के कोण बने हुए हैं, यानी एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन मिनट वाली सुई कितने चली है, 5 ही मिनट चली है दोस्तों, यानी 12 पे पहले थी, 1 बजे बजा था तब, और फिर वो 1 पे आ गई। यानी घंटे वाली सुई अगर देखें तो 1 घंटा पार हो गया, लेकिन मिनट वाली सुई देखें तो 5 मिनट ही पार हुए हैं, और क्या बना हुआ है, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है 5 मिनट में। मिनट वाली सुई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, मिनट वाली सुई।
के बारे में चर्चा कर रही हैं, तो हम अगर 1 मिनट में निकालना चाहें, 1 मिनट में निकालना चाहें दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री बटे 5 कर देंगे। तो 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी दोस्तों। क्या बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें सेकंड वाली सुई की कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आज आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके फ्रेंड है, उनके पास जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम अब मिनट वाली यहाँ पे लिख देता हूँ। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, बात हम करेंगे घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में ही, क्योंकि एग्जामिनर जब पूछेगा तो घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में ही पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था, दर्पण और कोण पर आधारित और समय ज्ञात करने पर आधारित 3 टाइप होते हैं घड़ी में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोण ज्ञात करना। जैसे सिंपल हमसे यह पूछेगा कि इतना बजकर, जैसे 4:50 हुए हैं, तो घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से हमसे सवाल पूछेगा हमारा एग्जामिनर, और हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास सबसे पहले एक सवाल मैं देता हूं आपको, और वो मैं खुद करूंगा। उसके बाद आप देखना अपने कॉपी में करके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अपनी पेन और कॉपी साथ में रखें दोस्तों। 3:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:30। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घड़ी को जरूर बनाएंगे जब भी हम सवाल करें, ताकि हमें कोई भी डाउट न रहे दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम छोटी वाली सुई है जो घंटे वाली सुई है उसको 3 पे रखेंगे, और बड़ी वाली सुई है उसको 30 मिनट पे, यानी 6 पर हम क्या बोलते हैं, 30 मिनट हो जाती है दोस्तों। तो क्या कर लिया आप, घड़ी में टाइम आप देखो कि क्या हुआ है, 3:30 हो रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, हमारी एक ट्रिक है, इस सवाल को बहुत ही आसानी से आपके दिमाग तक बैठ सकता है, दिमाग में। और वो ट्रिक अगर एग्जाम हॉल में याद आ जाए आपको, तो आपका 1 नंबर बन सकता है दोस्तों। तो इस ट्रिक को याद कैसे किया जाएगा, इस ट्रिक को बार बार यूज करने से आपके दिमाग के सारे जितने भी चक्षु है वो खोल देगा, और वहां पे आपको याद हो जाएगी। तो हमारी ट्रिक है 30H माइनस 11/2 इंटू मिनट। करना कुछ नहीं है, बस इस ट्रिक में आपको जो दिया गया है वो रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हावर की जगह इस 3 को रखेंगे क्योंकि ये घंटा है, और मिनट की जगह इस 30 को रखेंगे। तो 30 इंटू एच कितना है हमारा 3, और माइनस क्या करेंगे 11/2, और इंटू मिनट कितनी है 30। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 2 से अगर हम काटते हैं तो ये क्या हो गया 15, और 30 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आया 90, माइनस 11 इंटू 15 करेंगे तो दोस्तों 165 हमारे पास आ जाएगा। अब बात हम करेंगे, मैंने माइनस ही क्यों किया दोस्तों, प्लस भी कर सकता था। क्योंकि यहाँ पे ट्रिक में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है दोस्तों, इसलिए मैंने माइनस किया है।
3:30 माइनस जब हम करेंगे 165 माइनस अगर 90 कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा 75 डिग्री। क्या आएगा 75 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम सीधा देखें 30 और 30 कितना हो गया 60, और फिर ये 30 क्या हो गया 90। हम सीधा लिख लेते हैं 90, यानी इन 1 2 3 घंटों में कितना डिग्री का कोण बना हुआ है 30 यहाँ पे बन गया, 30 यहाँ पे बन गया, 30 यहाँ पे बन गया, तो 90 डिग्री का कोण है वो बन गया है दोस्तों। तो आप मुझे ये बताएं, ये सुई 3 बजे थे, घंटे वाली सुई 3 बजे थे तब भी 3 पे थी, और जब 3:30 हो गए तब भी 3 पे है, तो इसका मतलब ये सुई आगे 4 पे कब जाएगी। तो यानी जो घंटे वाली सुई है वो कुछ तो आगे आई होगी, तभी इस 4 पे पहुंचेगी। यानी थोड़ा बहुत तो जरूर चली होगी दोस्तों। अगर मिनट वाली सुई चल रही है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत जरूर चली होगी। तो हम क्या करना है, अब हमें अगर हम 90 डिग्री का कोण आ गया दोस्तों, सॉरी, और 30 डिग्री, ये 30 मिनट है, इस मिनट का क्या करना है हमें आधा करना है दोस्तों। सबसे पहले इस 3 का कोई काम नहीं रह जाता, सिर्फ क्या है इसमें दर्शाने के लिए ये बताया गया है। अगर इस ट्रिक से निकालते हो आप तो और ही बेटर है, अगर सीधा निकालते हो 30 30 30 90 हो गया, और इस मिनट का क्या कर लेंगे हम आधा कर लेंगे, तो 10 में से 5 गए 5, और 8 में से 1 गया 7, 75 डिग्री। आंसर दोनों सेम है दोस्तों। आपको कौन सा अच्छा लगा है वो आप देख लीजिए। चलिए फिर एक सवाल और करते हैं, और उसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा, हो सकता है आपको आंसर आ जाए। 2:30, 2:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30, 2:30 पर, यानी 2:30 बज गए हैं दोस्तों, और 2:30 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए हम करते हैं। 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट, 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस 15 इंटू 165 करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 105 डिग्री। 105 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के मध्य। अगर हम सीधा देखें 30 60 90 120 डिग्री, क्या हुआ 120 डिग्री। जब ये सुई 2 बजे थे तब 2 पे थी, लेकिन अगर 2:30 बजे हैं तो कुछ तो आगे जरूर आई होगी दोस्तों, तभी 3 बजे ये सही 3 पे आ जाएगी घंटे वाली सुई, तो 120। अब माइनस क्या करना है हमें 30, सॉरी 15 करना है दोस्तों माइनस। ये मिनट क्या है 30, और इसमें से आधा करके क्या करना है माइनस करना है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री। आंसर दोनों ही सेम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा है, किस विधि से अच्छा लगा है, वो आप देख लीजिएगा। अब आप ट्राई करिएगा दोस्तों,
आप ट्राई करिएगा। अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और अब आप ट्राई करिएगा। 4:20। दूसरा है 6:24। तीसरा है 10:10। ये 3 सवाल आपके सामने हैं दोस्तों और आप ट्राई करिएगा। तीन सवाल आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से ट्राई करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है। 4:20, 6:24 और 10:10। ट्रिक एक बार मैं लिख देता हूँ। 30h - 11/2 इंटू मिनट। अगर किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है इन 3 सवालों के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। 4:20 और 6:24 और 10:10। अगर हम देखें 4:20, बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों कहाँ पे होगी? 4 पे। तो हमारे पास क्या होगा कि न तो ये सुई इधर है और न ही ये सुई इधर है। अगर इधर होती तो हम अगर 3 पे होती और ये बड़ी वाली सुई 4 पे होती तो क्या होता कि हमारे पास 30 डिग्री का कोण बन रहा होता। अब कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? 0 डिग्री का। यहाँ पे कोई भी कोण 0 डिग्री का, यानी कोई भी कोण नहीं बन रहा तो 0 डिग्री का कोण हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री का कोण हम मानेंगे। अब मिनट का क्या करना है? हमें आधा करना है दोस्तों। तो 10 और हमारे पास क्या बनेगा? 10 डिग्री का एंगल बनेगा। वो एंगल बनेगा किस तरीके से? क्योंकि जब ये सुई मिनट वाली सुई 4 पे थी तब ये घंटे वाली भी सुई 4 पे थी दोस्तों। इस तरीके से जब ये मिनट वाली सुई 4 पे पहुंची यानी 20 मिनट इसने तय किए तो घंटे वाली सुई भी कुछ न कुछ आगे जरूर आई होगी दोस्तों। घंटे वाली सुई भी कुछ न कुछ आगे जरूर आई होगी, इसलिए ये 10 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। ये 2 सवाल आपके लिए हैं, आप करके देखिएगा। एक सवाल मैंने करवा दिया इसमें से। ये 2 सवाल आप नोट कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सवाल, इन सवालों के आंसर क्या हैं दोस्तों। एक और ऐड कर लीजिए 11:20। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, घड़ी में 0 डिग्री का कोण या संपाती का कोण बनेगा। संपाती कोण बनेगा तो दोनों सुइयां ऊपर या नीचे होगी। ऊपर नीचे, जिस तरीके से 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां ऊपर या नीचे होती है। या 4:20 पर हमने देखा कि दोनों सुइयां ऊपर या नीचे थी, यानी 0 डिग्री संपाती का कोण बनेगा। इसी तरीके से अगर 180 डिग्री का कोण बने इसमें तो दोनों सुइयां एक दूसरे के
विपरीत होगी। इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे 9:15 हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें 90 डिग्री का कोण, तो दोनों सुइयों के मध्य में 90 डिग्री का अंतर होगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखें हम 9 बजे हुए हैं, तो 30, 60, 90